रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है कि क्या जो सजाए मौत है वो खुलेआम या पब्लिक प्लेस पर दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। ये जो मामला है, जब भी कोई बारबैरिक या कोई हीनियस ऑफेंस कमिट होता है तो आम तौर पर अमूमन इसी तरह से किया जाता है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोर मचाया जाता है कि इसको सरेआम फांसी दी जाए। आज हम इसका जायजा लेंगे कि क्या हमारे कानून में गुंजाइश है। तो सबसे पहले ये जो मामला उठा वो उठा 100 बच्चों के कत्ल से, जिसमें जवेद इकबाल मुलजिम था जिसने एतराफ भी किया, और उसमें अहमद नवाज रांझा जो उस वक्त दहशतगर्दी अदालत के जज थे, जो बाद में हमारे खनवाल के भी सेशन जज रहे, तो उन्होंने बड़ा एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इस मुलजिम को मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए और मीनार पाकिस्तान ले जाकर 100 टुकड़े किए जाए और 100 टुकड़ों को तेजाब में तहलील करके दरिया में, समंदर में या दरिया में जनाब फेंक दिया जाए। मगर हुआ ये कि उसकी अपील फेल हुई, और अपील फेल होने के दौरान ही जवेद इकबाल और उसके साथी मुलजिम ने जेल में खुदकशी कर ली। इस तरह ये बाब बंद हो गया और इस पे जो है ना वो सुपीरियर कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ सका। तो अब जो दूसरा मामला बना वो दूसरा मामला बना कसूर वाले ज़ैनब कत्ल केस से। जैसे वो एक मोहम्मद इमरान नामी मुलजिम था जिसने नाबालिग बच्ची के साथ जना बिल जबर किया और जना बिल जबर करने के बाद कत्ल कर दिया। तो उसमें भी ये जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उन्होंने नहीं माना और जो उसकी डेथ सेंटेंस है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में ही हुई। और तीसरा मामला बना कि हमारे साबक चीफ ऑफ स्टाफ और साबक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के केस में जो आर्टिकल 6 का उस पर चलाया जा रहा था, उसमें वकार अहमद सेठ साहब ने एक फैसला दिया कि अगर ये मर भी जाए तो मरने के बाद अगर दफन भी हो जाए तो इसकी लाश को निकाला जाए और सरेआम लटकाया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये मामला, ये जजमेंट भी सस्टेन न हो चुकी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको सेट कर दिया जुरिसडिक्शन की बुनियाद पे। खुद सी अदालत को इसमें कोई इख्तियार समाअत हासिल न था। इस तरह ये बाब बंद हुआ। अब मैं आता हूँ उस जो हमारा लैंड ऑफ द लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो प्रीवेलिंग लॉ है, क्या वो इजाजत देता है कि किसी मुलजिम को सरेआम फांसी दी जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं सहारा लूंगा सेक्शन 22 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, जिसके मुताबिक ये है कि द गवर्नमेंट स्पेसिफाई द मैनर, मोड एंड प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये किसी के मुतालबे भी नहीं किया जा सकता। तो फर्दर जो इसको एलाबोरेट किया गया है वो किया गया रूल 354 पाकिस्तान प्रिजन एक्ट 1978 में, जिसके मुताबिक ये है कि नॉर्मली डेथ सेंटेंस विल बी एग्जीक्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट प्रिजन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो डेथ सेंटेंस की एग्जीक्यूशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में होगी, ओपन प्लेस पे नहीं हो सकती। इसके जो पीछे एक रीजन है या एक विजडम है वो हमारे इन पाकिस्तान का जो आर्टिकल है वो 25 है, जिसके मुताबिक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। तो ये नहीं हो सकता कि किसी आदमी को अवामी मुतालबा या उसके एक्ट की वजह से सरेआम फांसी जाए और दूसरे लोगों को जेल के अंदर एग्जीक्यूट की जाए। इसमें जो सेक्शन जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 1973 का, वो भी बड़ा वादा है कि हर शख्स को लाइफ एंड लिबर्टी का एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। उसके अलावा जो आर्टिकल 14 है और सब सेक्शन 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक है कि डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, प्राइवेसी ऑफ द हाउस शैल बी इनवायलेबल। तो अगर इन आर्टिकल का जायजा लिया जाए तो इनके मुताबिक किसी भी शख्स को प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अवाम नास या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक शोर मचाने पे सरेआम फांसी नहीं जा सकती। उसका एक विजडम भी है कि अगर किसी बंदा किसी का बड़ा बारबैरिक एक्ट है या हीनियस है या अगेंस्ट सोसाइटी है, अगर उसको पब्लिक प्लेस में लाया जाता है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो नामुमकिन होगी, और जो मॉब या क्राउड होगा वो छीन के उसको कत्ल कर देगा। और इस तरह एक लॉ लेसनेस का एक लामुतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम जो सेक्शंस हैं या जो कानून है उससे गो थ्रू होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो सेक्शन 22 है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का और जो रूल 354 है प्रिजन एक्ट 1978 का, उसके मुताबिक पहले गवर्नमेंट तय करेगी और गवर्नमेंट जो तय करती है वो उसका जो पैरामीटर है वो जो रूल 354 है उसमें दिया गया है।
تو اس میں جو ڈسٹرکٹ جیل ہوگی اس میں اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. تو اب اس کا ایک یہ بھی وزڈم ہے کہ ایک بندے کی پرائیویسی ہے, سیلف ریسپیکٹ ہے, کہ ایک بندے کے بیسک جو قانون کا میگزم ہے وہ جرم سے نفرت ہے, انسانیت سے نفرت نہیں ہے. اگر اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہے جو بڑا باربیرک, ہینیس یا بھیانک ہے, تو اس کے جرم سے نفرت کی جا سکتی ہے اور اس کے جو انسانیت ہے اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی. لہذا جو ہمارا قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کو کی جو پھانسی ہے اس کی ایگزیکیوشن سر عام ہو یا کسی پبلک پلیس پر دی جائے. اس کے بارے میں ایک ہی ججمنٹ ہے, وہ ججمنٹ ہے 1900 جو ججمنٹ ہے محمد امین ورسز صوبہ گورنمنٹ آف پنجاب وغیرہ, اور 2 جج ہیں اس میں سردار شمیم احمد خان جو اس وقت چیف جسٹس تھے اور شبہ رضوی صاحب. اور یہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی ہے 2021 پاکستان کرنٹ کرمنل رولنگ, پیج ہے 476 میں. اس میں بھی انہوں نے قرار دیا ہے کہ جو لینڈ آف دی لا ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو 1973 کا ہے, اس کے مطابق کسی بھی شخص کو چاہے اس کا جرم کتنا بھی بھیانک ہو سر عام پھانسی نہیں دی جا سکتی. جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اس